हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है कि सर सीसीएमएन काउंसलिंग, सीसीएमटी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, इसमें और कितना समय लग जाएगा, इस बार इतना लेट क्यों हो रहा है, और सीसीएमएन काउंसलिंग, सीसीएमटी काउंसलिंग को कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन से राउंड को आपका पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें जो सीट बुकिंग फीस है उसको रिफंड होने का प्रोसेस क्या है, इन तमाम सवालों को लेकर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी सीसीएमएन या सीसीएमटी काउंसलिंग 2024 को पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो इस सेशन में आपका हर एक डाउट बारीकी से क्लियर हो जाने वाला है स्टूडेंट्स। तो सेशन को आप बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो सेशन को स्टार्ट होने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जो सीसीएमएन काउंसलिंग होती है वो आईआईटी जेईई स्कोर के थ्रू होती है, और जो सीसीएमटी काउंसलिंग होती है वो गेट स्कोर के थ्रू होती है। जिन स्टूडेंट के पास गेट स्कोर है वैलिड और गेट स्कोर के थ्रू एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में और सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको सीसीएमटी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी होगी। और जिन स्टूडेंट के पास जेईई स्कोर है, जिन स्टूडेंट ने जेईई का किसी भी सब्जेक्ट से कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया है, तो वो सभी स्टूडेंट जो है सीसीएमएन काउंसलिंग को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट सीसीएमएन काउंसलिंग के थ्रू एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में या सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट में जेईई स्कोर के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं उनको ये पार्टिसिपेट करना होता है। हालांकि आपने देखा होगा आईआईटीज का अलग से जॉब काउंसलिंग होता है, और जो स्टूडेंट्स आईजेड में एडमिशन लेना चाहते हैं या आईआईएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं या जेएनसीएसआर है या आईएसीएस है, उनके लिए अपना अपना सेपरेट इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है। इसके साथ ही आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर इस बार इतना लेट क्यों हो रहा है, इस बार इतना वक्त क्यों लग रहा है सीसीएमएन या सीसीएमटी काउंसलिंग स्टार्ट होने में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं काफी जो लास्ट ईयर्स हैं उनमें एमएनआईटी जयपुर दोनों काउंसलिंग को कोऑर्डिनेट करता था, दोनों काउंसलिंग को ऑर्गेनाइज करता था। लेकिन लास्ट ईयर एमएनआईटी जयपुर ने एनआईटी कुरुक्षेत्र को पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है, सीसीएमएन और सीसीएमटी काउंसलिंग दोनों का काउंसलिंग प्रोसेस है वो एनआईटी कुरुक्षेत्र को हैंड ओवर कर दिया। और इस बार आपका जो है एनआईटी कुरुक्षेत्र वो एनआईटी सूरत को दोनों काउंसलिंग हैंड ओवर कर दिया है, दोनों काउंसलिंग जो है उसको कोऑर्डिनेट करनी है। तो जैसा कि आपने देखा होगा सीसीएमएन और सीसीएमटी काउंसलिंग का जो है पोर्टल अभी अपडेट हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई शेड्यूल नहीं आया है, क्योंकि आपको पता है पूरा काउंसलिंग प्रोसेस फर्स्ट टाइम एनआईटी सूरत जो है ऑर्गेनाइज करने वाला है, कोऑर्डिनेट करने वाला। तो इसमें प्रोसेस में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि काफी टाइम तक जो है एमएनआईटी जयपुर दोनों को हैंडल कर रहा था, ऑर्गेनाइज कर रहा था। लेकिन आपको पता है जब लास्ट ईयर एनआईटी कुरुक्षेत्र ने दोनों काउंसलिंग का जो है जिम्मेदारी लिया तो उसमें काफी समय लग गया था। जून के फर्स्ट वीक में जो है इसका नोटिफिकेशन आया था, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे। इस बार भी थोड़ा समय लगेगा, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली आपको बोल दूं कि लास्ट मई तक इस बार जो है नोटिफिकेशन आ सकता है। आपके सीसीएमएन के रेगुलर राउंड के लिए जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं। अगर मई लास्ट तक स्टार्ट नहीं होगा तो जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, उससे ज्यादा लेट होने की कोई संभावना नहीं है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पैनिक हो रहे हैं कि सर कब स्टार्ट होगा, हम बहुत स्ट्रेस में, कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, 1-2 हफ्ते का समय लग जाएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ जाएगा, डिग्री मैपिंग का जो है पूरा जो प्रोसेस है वो भी आ जाएगा, पूरा डिटेल्स आ जाएगा, स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ जाएगा, जिसको लेकर हम सेशन में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसके साथ स्टूडेंट्स आपका मैं ये भी डाउट क्लियर कर दूं, जो सीसीएमएन और सीसीएमटी काउंसलिंग होती है इनका जो शेड्यूल होता है सेम होता है, और इन दोनों काउंसलिंग को एक ही इंस्टीट्यूट जो है कोऑर्डिनेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है। और इस बार एनआईटी सूरत आपका कोऑर्डिनेट करा दोनों काउंसलिंग को, तो इसमें थोड़ा समय लग जाएगा। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, आपका बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और हम आपको अपडेट कर देंगे जैसे काउंसलिंग आपका स्टार्ट होने वाला है। अब बात करते हैं कि सर इसमें कितने फेज होते हैं, तो आपको मैं क्लियर कर दूं जो इसका प्रोसेस है वो सेम रहने वाला है। हालांकि जो रजिस्ट्रेशन फीस है या सीट बुकिंग फीस है वो दोनों का डिफरेंट है, सीसीएमएन काउंसलिंग का और आपका सीसीएमटी काउंसलिंग का। लेकिन जो इनका प्रोसीजर है या शेड्यूल है वो दोनों का एज ए सेम रहने वाला है। तो स्टूडेंट जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सीसीएमटी काउंसलिंग और सीसीएमएन काउंसलिंग दोनों में ही क्या होते हैं, 3 फेज होते हैं। जो फर्स्ट फेज होता है उसको बोलते हैं रेगुलर राउंड। तो अगर आप रेगुलर राउंड को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको फेज फर्स्ट पार्टिसिपेट करना होगा। फेज फर्स्ट में 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे सेकंड फेज में 2 राउंड होते हैं, स्पेशल राउंड, जिनको क्या बोलते हैं, स्पेशल राउंड बोलते हैं। तो इसको आप राउंड में अगर काउंट करें तो 4th और 5th राउंड होगा। अगर नाम से हम स्पेशली इनको जानेंगे स्पेशल राउंड के नाम से, तो ये 2 स्पेशल राउंड होते हैं। अब बात करते हैं फेज थर्ड में केवल एक ही राउंड होता है, वो हमेशा होता है एनएसआर राउंड, नेशनल स्पोर्ट राउंड, जिसको हम नंबर में बोलें तो 6th राउंड होता है, लास्ट राउंड होता है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल आएगा कि सर हम किसी भी फेज को पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या, हम तीनों फेज को पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या, तीनों में से किसी 2 फेज को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपका अगर स्कोर बहुत अच्छा है तो आप रेगुलर राउंड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी फेज फर्स्ट को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा स्कोर कम है तो आप डायरेक्ट स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और लास्ट में जो आपका एनएसआर राउंड है उसको भी आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
ये आपका डाउट क्लियर हो गया। आप तीनों राउंड को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तीनों फेज को भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर राउंड पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो आपको फर्स्ट में ही आपको जो इसके लिए काउंसलिंग का एडमिशन फॉर्म फिलअप करना होगा। तो आप स्पेशल राउंड को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं डायरेक्टली, यानी फेज सेकंड को भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और डायरेक्टली रेगुलर को भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि सर हमने IIT JM काउंसलिंग या कोप पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो क्या हम CCMN या CCMT काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यस बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका IIT JM काउंसलिंग है और कोप काउंसलिंग है, ये दोनों आपस में इंडिविजुअली है, इनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने JM पार्टिसिपेट किया या नहीं किया इससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास वैलिड कट ऑफ होनी चाहिए। अगर आपने कट ऑफ क्वालिफाई की है तो आप निश्चिंत ही आप इनको पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप चाहे तो डायरेक्ट NSR राउंड को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि सर अगर हमें IIT मिल गया तो क्या हम CCMN काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यस बिल्कुल। अगर आपको कहीं भी आइजर में या आपको एक से ज्यादा इंस्टीट्यूट भी मिल गए हैं, आपको IISc भी मिल गया है, अदर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट मिल गया है और IIT भी मिल गया है, इसके बावजूद भी आप जो है CCMN या CCMT काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके पास एक निर्धारित समय होता है जो अभी शेड्यूल आया नहीं है। आप लास्ट फिफ्थ राउंड तक जो है अपनी सीट को विड्रॉ कर सकते हैं और आपने जो सीट बुकिंग फीस पे की है वो आपको रिफंड हो जाएगी 1 या 2,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस कट कर। लेकिन जो NSR राउंड होता है, नेशनल स्पोर्ट राउंड होता है, वो होने के बाद आप अपनी सीट को विड्रॉ नहीं कर सकते। या तो आपको वो सीट को छोड़ देना होगा। अगर आप सीट छोड़ देंगे तो आपका जो फीस है, सीट बुकिंग फीस है, वो आपको रिफंड नहीं होगा। अगर आप या तो एडमिशन ले सकते हैं या फिर अपना जो फीस है उसको आप भूल सकते हैं। दोनों में आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो इनका एक निर्धारित समय होता है फिफ्थ राउंड तक, यानी लास्ट जो NSR राउंड होगा, थर्ड फेज से पहले तक आप जो है अपनी सीट को विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो CCMT काउंसलिंग हो या CCMN काउंसलिंग हो। और इसके साथ स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि सर अगर हम रेगुलर राउंड को पार्टिसिपेट करते हैं तो और उसके बाद में हम स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या दोनों का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो अलग अलग देना होगा? जी हाँ स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर जनरल EWS OBC के लिए 3,000 था और SC ST के लिए 2,500 रुपीज था। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन फीस इंडिविजुअल हर फेज का लगेगा, यानी फर्स्ट जो 3 राउंड होंगे उसका एक साथ लगेगा आपका रजिस्ट्रेशन फीस, यानी फेज फर्स्ट का। फिर अगर आप दोनों को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर सेकंड का भी आपको देना होगा। अगर आप तीनों फेज को पार्टिसिपेट करना चाहते हो, रेगुलर राउंड को, स्पेशल राउंड को और NSR राउंड को, तो फिर आपको 3 बार देना होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन फीस है थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो आपका जो स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आप पार्टिसिपेट कीजिए और आपको ये एनालिसिस कर लेना है कि आपको किस फेज में आपको बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट मिल सकता है। तो अगर आपका स्कोर थोड़ा कम है तो आप स्पेशल राउंड और NSR राउंड पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। इसके साथ स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि सर अगर हमें रेगुलर राउंड में कोई अच्छा NIT मिल गया है तो क्या हम अपने स्पेशल राउंड में जा सकते हैं? यस बिल्कुल, आप स्पेशल राउंड में जा सकते हैं और आपको जानकर बेहद खुशी होगी। अगर आप रेगुलर राउंड से स्पेशल राउंड में जाते हैं तो आपको स्पेशल राउंड का जब रजिस्ट्रेशन होगा उस टाइम पे आप अपनी चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट मिल चुका है रेगुलर राउंड में और आप स्पेशल राउंड में जा रहे हैं तो आप उससे अच्छे इंस्टीट्यूट रखो, ताकि आपको वापस लोअर इंस्टीट्यूट ना मिल जाए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है स्टूडेंट्स की। अगर आप रेगुलर राउंड में जा रहे हो उसके बाद आप स्पेशल राउंड में जा रहे हो तो स्पेशल राउंड में जब तक आपको इंस्टीट्यूट नहीं मिलता है तब तक आपका रेगुलर राउंड का जो सीट है वो क्या रहता है, सेव रहता है, वो आपके लिए बैकअप रहता है। अगर स्पेशल राउंड में उससे अच्छे कॉलेज रखे हैं या कोई भी कॉलेज रखे हैं वो आपको मिल जाता है तो जो रेगुलर राउंड वाला कॉलेज है वो आपका क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब इसके साथ स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि सर अगर हम अगले राउंड में हमें कोई दूसरा कॉलेज मिल जाता है या अगले फेज में हमें कोई दूसरा कॉलेज मिल जाता है तो क्या सीट बुकिंग फीस वापस से हमें पे करनी होगी या वन टाइम ही पे करना होता है? जी स्टूडेंट्स, ये आप अपना डाउट जो है क्लियर कर लीजिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है। रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो आपकी इंडिविजुअल हर एक फेज की देनी होती है। रेगुलर राउंड का अलग, स्पेशल का अलग और NSR राउंड जो सिंगल राउंड होता है उसका अलग आपको देना होता है। लेकिन जो सीट बुकिंग फीस होती है वो केवल वन टाइम देनी होती है। जब फर्स्ट टाइम आपको सीट मिलती है किसी भी राउंड में तब आपको पे करनी होती है। उसके बाद आपको फिर से अगले राउंड में सीट मिल जाए या अगले फेज में आपको कोई अलग इंस्टीट्यूट या अलग सीट मिल जाए, आपको वो जो सीट बुकिंग फीस है वो ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल होती है। तो स्टूडेंट्स, ये डाउट आपका क्लियर हो गया। आप किसी भी इनमें से किसी भी फेज को आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप स्पेशल को कर सकते हैं, NSR को कर सकते हैं, तीनों को कर सकते हैं।
तो ये इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी फेज को पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। और आपका जो सीट बुकिंग फीस होता है वो भी आपका क्या होता है, एडजस्टेबल होता है, केवल वन टाइम आपको पे करना होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस आपका अलग अलग लगने वाला है। और इसके साथ ही आपके लिए ये भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लास्ट 5th राउंड तक आप वेट कर सकते हैं। अगर आपको और कहीं इंस्टीट्यूट मिल जाता है तो आप अपनी सीट को विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें विड्रॉ का भी ऑप्शन है। और आपका जो लगभग 1 से 2 हजार रुपए फीस कट के आपका बाकी जो फीस होता है वो पूरा आपका रिफंड हो जाता है, चाहे आपका CCMN काउंसलिंग हो या CCMT काउंसलिंग हो। तो स्टूडेंट्स अगर आपका इसके रिगार्डिंग और भी कोई डाउट है और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए। CCMT काउंसलिंग या CCMN काउंसलिंग के रिगार्डिंग ये केवल ब्रीफ अपडेट देने के लिए आपको सेशन बनाया था। अगले सेशन में हम आपके और भी जो डाउट्स हैं उनको हम इंक्लूड कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। थैंक यू। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आप भी इन काउंसलिंग में निष्पक्ष रहना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, 1-to-1 आपके सारे डाउट्स मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को हमारी टीम के द्वारा हैंडल किया जाएगा। मेरे निर्देशन में आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। आपके एडमिशन फॉर्म से लेकर फर्स्ट स्टेप से लेकर जब तक आपका फाइनल इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हो जाता है, आपको ऑफर लेटर नहीं मिल जाता है और आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास नहीं हो जाता है, तब तक स्टूडेंट्स आपके हर स्टेप पूरा सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। आपका एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम पे आपका कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे फिल करना है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना होगा, आप कौन कौन से इंस्टीट्यूट में एलिजिबल है, कौन कौन से कोर्सेस में आप एलिजिबल है, कहां कहां आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके स्कोर के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन करवाने के लिए हमारा पूरा एफर्ट रहेगा। काउंसलिंग या एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करने हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, सीट मिलने के बाद सीट को अपग्रेड कैसे करना है, सीट को फ्रीज कैसे करना है, अगर 2 इंस्टीट्यूट में सीट मिल गया तो एक इंस्टीट्यूट से अपना सीट बुकिंग फीस कैसे लेना है, और इसके साथ ही आपका जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो कैसे होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी, पूरा फाइनल एडमिशन तक स्टूडेंट्स हमारा पूरा सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। अगर आप भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर जो भी आपकी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही सब्सक्रिप्शन को लेकर आपका और भी कोई डाउट है और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे और यहां पर सब्सक्रिप्शन लेने के जस्ट बाद आपकी ईमेल पे आपको इनवॉइस बिल रिसिप्ट मिल जाएगा। हमारा कंपनी है, हमारा प्लेटफॉर्म है वो अंडर गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए।